स्वागत है हमारे YouTube चैनल CBSE मैथ क्लास। मैं अविनाश सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग NCERT हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9 का जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस सेक्शन को क्या करेंगे, हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन जो बच गई थी 14 नंबर, 15 नंबर एंड 16 नंबर, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बाकी की जो क्वेश्चन जो थी वह पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बना हुआ है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अभी तक हमने CBSE टर्म 2 की कंस्ट्रक्शन भी हमने बनी हुई है, उसका प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी पूर्वक पहुँच सके। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पॉट्स a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो ये क्वेश्चन जो है आपकी NCERT क्वेश्चन नंबर 14 है और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी फिगर दिया भी है NCERT में। तो फिगर में ऑलरेडी बना हुआ है और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वह क्वेश्चन में आपको फिगर बना ही हो। और हाइट एंड डिस्टेंस जो लैंग्वेज का मोहताज होता है, आप लैंग्वेज समझ जाते हैं तो समझिए आपकी क्वेश्चन आपकी बन गई। अब क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। जैसे मैंने नाम दे रखा है, दे रखता हूँ AB, मतलब AB क्या है, एक लड़की है जिसकी हाइट क्या है 1.2 मीटर दी हुई है। और क्या बोल रहा है, दो बैलून है ना, दो बैलून है जो क्या कर रहा है, जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे है तो बट है एक ही बैलून, वो अपना डिस्टेंस ट्रेवल करके वहाँ तक पहुँचता है। और वो बैलून जो है ग्राउंड से कितना मीटर की डिस्टेंस ऊपर खड़ा उड़ रही है, 88.2 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 1.2 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1.2 मीटर हो जाएगा। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 87 हो जाएगी, है ना, 87 मीटर। जब ये 87 मीटर होगा तो 87 मीटर ये भी हो जाएगा, बिकॉज ये 1.2 इतना है तो 1.2 यहाँ भी हो जाएगा। और जब इसका हाइट जब निकालेंगे, मतलब इस पॉइंट से गर्ल्स की जो गर्ल्स की जो हाइट जो टॉप वाली पॉइंट होगी, इस पॉइंट से यहाँ से ये इसकी जो डिस्टेंस होगी वह 87 मीटर होगी। जब ये 87 तो ये भी 87। और क्या बोल रहा है कि जब ऑब्जर्वर जो है फर्स्ट इस बैलून ऑब्जर्व करती है तो उस समय उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। अब क्या करता है, कुछ ट्रेवल करता है, बैलून क्या करता है, कुछ ट्रेवल करता है तो इस पॉइंट पे पहुंचता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है, कितना घट जाता है 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। फिर से देखिए, ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। एक लड़की है जो बैलून को ऑब्जर्व करती है, जो अर्थ से ग्राउंड से 88.2 मीटर के हाइट पर उड़ रही होती है हवा में फ्रॉम द ग्राउंड, है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई द गर्ल एट एनी स्टेट 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, मतलब पहले 60 डिग्री बनता है, फिर कुछ समय बाद क्या होता है, आपको 30 डिग्री बन जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब उस इंटरवल में क्या हुआ, बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके बारे में पूछा जा रहा है। मतलब ये पहले ये इस पॉइंट पे था, अब यहाँ पहुंच गया तो आपसे ये पूछ रहा है, ये वाली पॉइंट जो है आपसे पूछ रहा है। हाँ, हम इसका नाम रख देते हैं PQ, इसका रख दीजिए RS, ठीक। तो आपसे ये पूछ रहा है ये डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, या x होगा, ये क्या होगा, y होगा, ये टोटल क्या हो जाएगा x प्लस y। आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आगे तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखोगे मेरे जो लैंग्वेज आप लिख लोगे। अगर यदि आप लैंग्वेज आप नहीं लिखते हो तो टीचर आपका नंबर काटेगा। प्लीज़ आप लोग लैंग्वेज लिखना सीखिए। यदि लैंग्वेज नहीं भी लिखने आता है तो क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन में ही सिर्फ वर्ड निकाल कर खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। और एक बात और कि मैथ में आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं देखा जाता है, वर्ब ग्रामर पोर्शन जो हम लोग रूल्स यूज करते हैं इसमें नहीं देखा जाता। आप अपने टूटी फूटी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, वो आपकी सब सही हो जाएगी। अब यहाँ देखिएगा, सॉल्यूशन में हम लेते हैं PQA, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। हम क्या लेते हैं,
इन ट्रायंगल पी क्यू ए, है ना। तो tan 60 डिग्री ले लेते हैं, है ना। इसमें एंगल ऑफ रेडियस 60 डिग्री बनाता है, तो tan 60 डिग्री इक्वल क्या आ जाएगा पी क्यू बाई ए क्यू, है ना। तो tan 60 डिग्री क्या है √3 और पी क्यू कितना है 87 बाई ए क्यू। तो ए क्यू √3 इक्वल कितना हो जाएगा 87 और ए क्यू हमने y मान रखा है ना, तो y रख लो यहाँ पे, y √3 इक्वल टू 87, सो y इक्वल क्या होगा 87 बाई √3। अब इसे रेशनलाइज कर सकते हैं, तो √3 बाई √3, तो 87 बाई √3, 3 से करेंगे 3 2 6 और 3 9 27, तो 29√3 मीटर। ओके, मतलब ये आपका डिस्टेंस क्या आ गया 29√3 मीटर आ गया। फिर एंड लेते हैं एंड इन ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए आर एस, सॉरी ए एस आर ले लेते हैं, ए एस आर बिकॉज के एंगल ये 90 डिग्री वाला इसके बीच में डाल देंगे, है ना। तो tan इस बार 30 डिग्री बना है, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा आर एस बाई ए एस। तो 33 की वैल्यू होती है 1 बाई √3 और आर एस है 87, ये क्या हो गया x प्लस वाई, यस x प्लस वाई मानेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 87√3 और y की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं y इक्वल टू 29√3 डाल देते हैं, तो x प्लस 29√3 इक्वल टू 87√3, सो x इक्वल क्या आ जाएगा 87√3 माइनस 29√3। ओके, और इसको हम घटा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो √3 का √3 रह जाएगा, 70 में से हो गया 8, ये हो गया 7 में से 2 हो गया 558√3 मीटर। तो मेरा डिस्टेंस क्या निकल गया, जो दोनों वैल्यू के बीच का जो डिस्टेंस है x मेरा क्या गया 58√3 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस x इक्वल टू 58√3 मीटर। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है सीबीएसई में के एग्जाम में कितना बार पूछ चुका हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे तरीके से आप कर लोगे। और ये क्वेश्चन जो है हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं। इसके डिस्टेंस स्पीड टाइम का जो फार्मूला है उस पर भी बनाते हैं, कंपेयर करके बनाते हैं, है ना। या इसको हम यूनिटरी मेथड का यूज़ करके भी हम लोग बनाते हैं। आई मीन जब नीचे ऊपर का प्रोसेस तो सेम रहेगा, पर नीचे के जो डिस्टेंस की जो यूज़ किया गया है, डिस्टेंस सेकेंड टाइम का यूज़ किया गया है, उसमें हम क्या करते हैं यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं। या तो स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो फार्मूला है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जो फार्मूला है उस फार्मूला भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में जो है कुछ न्यू है, कुछ अलग है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of departure of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point, है ना। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फिगर में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक टावर है, नाम रख देते हैं ए बी। जब टावर रहेगा तो क्या होगा, एक ग्राउंड भी होनी चाहिए, मतलब एक सरफेस भी होनी चाहिए। अब क्या बोला जा रहा है कि इस टावर के टॉप पे, है ना, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स एट अ कार। अब एक कार को ऑब्जर्व कर, मान लेते हैं कार यहाँ पे है, सी पॉइंट पे कोई कार है ना, सी पॉइंट पे कार है। एट एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ 30 डिग्री, उसमें एंगल और उसका डिपर्जन जो बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। ये आपका
एंगल बन गया 30 डिग्री का। जब ये इसके पैरेलल होता है, यह 30 डिग्री तो इसका भी 30 डिग्री। हम जानते हैं, मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है एंगल ऑफ डिपर्जन के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यह 30 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। फिर क्या बोल रहा है कि विच द अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। अब क्या करता है, फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के फुट की ओर क्या करते हैं, कार बढ़ रहा है ना, विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब होता है स्पीड न बढ़े हुए न घटे हुए, एक कांस्टेंट स्पीड में, है ना। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद, तो मान लेते हैं कि 6 सेकेंड बाद ये बंदा, ये कार जो है डी पॉइंट पे पहुंच गया 6 सेकेंड बाद। कितना है, 6 सेकेंड है ना, 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद है ना, तो 6 सेकेंड बाद ये डी पॉइंट पे पहुंचता है, तो उसका एंगल ऑफ डिपर्जन जो है बन जाता है 60 डिग्री का। तो ये मेरा एंगल बन गया 60 डिग्री का। तो जब यह 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री अल्टरनेट एंगल से ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाया। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच फॉर द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। आपको यहाँ से लेकर इस टावर के फोर तक ये कार को पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। अब तक जितने भी आपने क्वेश्चन बनाए हैं उस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस या हाइट पूछता था, है ना, जिसको हम हाइट और बेस पे हम लोग क्या करते हैं, बना लेते थे। बट इस क्वेश्चन में आपको कुछ हट के है क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, कर लो, ये 100% आएगा। 100% तो नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना रहती है इस क्वेश्चन की, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे सो देखेंगे। इस क्वेश्चन में आप लैंग्वेज लिख लोगे। लैंग्वेज लिखना बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस की जो भी आप क्वेश्चन बनाते हो उस क्वेश्चन को क्या करना है, आप खुद से लैंग्वेज लिखिए, है ना। और लैंग्वेज जो है उस क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन से ही आप बना कर आप लैंग्वेज लिख सकते हो। इसमें ग्रामर की जो रूल्स रेगुलेशन उसको कोई यूज नहीं करना है, आपको जैसे आता है आप खुद से लिख सकते हो, है ना। फीलिंग होनी चाहिए बस। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है उसमें फीलिंग, ठीक, अपना फीलिंग डाल दो, जो आपको समझ में आता है वो डाल दो, है ना, ताकि टीचर को लगे कि बंदा क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख लोगे आप। हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD tan 60 डिग्री लेते हैं। tan 60 डिग्री, हम इसके हाइट को हम h मान लेते हैं, है ना। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो AB बाई BD, है ना। तो tan 60 वैल्यू √3 और AB h है और BD हमारा क्या है, BD हमारा डिस्टेंस ही है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, BD √3 इक्वल टू H, सो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा, H बाई √3। मतलब BD का डिस्टेंस हमारा जो है H बाई √3 मीटर आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एंड फिर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC लेते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB बाई BC। 33 की वैल्यू क्या है, 1 बाई √3 और AB की वैल्यू H है और BC हमारा BC रहने देते हैं, है ना। तो क्रॉस जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारा आ जाएगा BC इक्वल टू H √3 मीटर। तो मेरा यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि BC का डिस्टेंस जो है मेरे पास आ गया H √3 और BD का जो डिस्टेंस है हमारा आ गया H बाई √3 आ गया। और हमें इसका सेकेंड टाइम दे रखा है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले CD का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा में से ही BC में से हम BD घटा देंगे, इसका डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। मतलब BC माइनस BD, है ना। और BC की वैल्यू क्या है, H √3 और माइनस क्या है, H बाई √3। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लीजिएगा तो √3 ये हो जाएगा 3H और माइनस H इक्वल टू 2H बाई √3। मतलब मेरा CD का डिस्टेंस आ गया 2H √3। अब यहाँ लिखेंगे नाउ। अब देखिएगा कि 2H √3 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 6 सेकेंड का समय लगता है। ये हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज हम कर रहे हैं, है ना। इसको आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पे भी आप बना सकते हो या कंपेयर करके बना सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड का यूज कर रहे हैं जो काफ़ी सिंपल होता है, जल्दी बन जाता है।
और उस वाले फॉर्मूला पे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेंदी क्या बन जाता है क्वेश्चन, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ये तक जल्दी बन जाएगा। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 सेकेंड का समय लगता है ना। तो आप 2h/√3, हमारा देखिए ये वाला निकालना है, BD निकालना है, तो h/√3 निकालना है, कहाँ पे है h/√3, ये वाला BD वाला डिस्टेंस वाला निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 1 मतलब मान लेते हैं कि 1 डिस्टेंस 2h/√3 मीटर लगा लो, तो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना सेकंड लगेगा, 6/2h/√3। अब क्या है h/√3 बोल रहा है ना, तो h/√3, और h/√3 किसका है, BD का डिस्टेंस है, BD का डिस्टेंस है ना, सॉरी ये हमारा है BD का डिस्टेंस है, BD का डिस्टेंस है हमारा। तो करने में क्या होगा, 6/2h/√3 मल्टीपल क्या हो जाएगा h/√3। अब h/√3 से h/√3 गया, और 2 3 क्या गया 6, मतलब क्या हो गया 3 सेकेंड। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि BD का बीच का जो डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उस कार को 3 सेकेंड का समय लगेगा। अब इसी क्वेश्चन में क्या बोल देगा कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचने में, मतलब इस कार को इस पॉइंट से लेकर टावर के फुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो 3 सेकेंड है और 6 सेकेंड है, तो हमारा क्या हो जाएगा 9 सेकेंड हो जाएगा। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। यदि आप क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन वीडियो की रिवाइंड कीजिए, आपको क्वेश्चन 100% समझ में आएगी। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, लास्ट है इस सेशन का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line which it are complementary prove that the height of tower is 6 meter। तो बुआ ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑलरेडी आपको हाइट दे रखा है और आपको बोल रहा है प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हाइट डिस्टेंस में आते हैं जिसमें आपको हाइट या उसका डिस्टेंस दे रखा रहेगा या एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा रहेगा, आपको बोलेगा प्रूफ करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टावर है, मान लिया कि A और B कोई टावर है, और टावर रहेगा तो जो सरफेस चाहिए, सरफेस हमने बना लिया। और सरफेस में क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस 4 मीटर 9 मीटर, 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, कहीं भी आप ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पॉइंट लेते हो। यहाँ ले लेते हैं C और यहाँ ले लेते हैं D। अब दोनों पॉइंट क्या है, एक 9 मीटर डिस्टेंस पे, एक 4 मीटर डिस्टेंस पे है। ऑब्वियसली बात है कि 9 मीटर जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा वो 9 मीटर वाला होगा C से B की ओर, और जो छोटा होगा वह क्या होगा, वह है आपका 4 मीटर, ये है 4 मीटर। और आपसे बोल रहा है द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन है विद द आर कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। मतलब जो एंगल यहाँ जो बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे जो बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका बनेगा वो एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट आप जानते हो कि जब 2 एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री पुर जाए तो वह दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है ना। तो हम क्या करते हैं, एक एंगल को मान लेंगे थीटा, या कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। एक एंगल को मान लेते हैं थीटा और दूसरे एंगल को मान लेंगे 90 माइनस थीटा, और ये तो 90 तो है ही। अब लोगों से ऐसा क्यों किए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी एंगल को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एंगल हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब बढ़ते क्रम में होना चाहिए। सपोज मानिए कि थीटा की वैल्यू आपकी आ जाए 30 डिग्री, है ना, तो थीटा हो जाए 30 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 इक्वल क्या जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60, और ये क्या हो गया 90, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ, है ना। तो एंगल को हमेशा क्या होता है, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिए, थीटा लिए और 90 माइनस थीटा। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एंगल को हमेशा क्या करना है, एक एंगल लेना है और उसका क्या जस्ट उसका कम कर देंगे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालेंगे एंगल को। और हम क्या करते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि इसके हाइट जो है वह क्या है, आपको 6 मीटर है। हमें प्रूफ करना है कि इसकी हाइट जो है वह 6 मीटर में है। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD लेते हैं। तो ABD में क्या है,
ये एंगल की बात हो रही है। और इस क्वेश्चन में भी क्या है, आपको हाइट और बेस पे ही क्वेश्चन है, हाइपोटेनस से इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो tan ही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, AB बाई BD। तो tan 90 माइनस थीटा है, tan 90 क्या हो जाएगा, cot थीटा। फॉर्मूला होता है tan का कन्वर्जन cot होता है, sin का cos होता है, sec का cosec होता है, इस प्रकार से कन्वर्जन होता है। तो tan बदल जाएगा cot में, तो cot थीटा। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है ना। और AB कितना है, AB तो हमें निकालना ही है, प्रूफ करना है। तो AB को मान लेते हैं H और BD कितना है 4। सो H इक्वल क्या आ जाएगा 4 cot थीटा। मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। फिर क्या है, इन ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC लेते हैं। इसमें अभी हम लेते हैं tan थीटा ले लेते हैं, क्या हो जाएगा AB बाई BC। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB H और BC 9 है ना। सो H इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 tan थीटा। इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकेंड। हमें हाइट प्रूफ करना है 36 है ना, हाइट में प्रूफ करना है, सॉरी हाइट प्रूफ करना है, 6 मीटर प्रूफ करना है ना। अब हम क्या करेंगे, नाउ करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कर लेंगे। तो H मल्टीपल H इक्वल टू 4 cot थीटा मल्टीपल क्या आ जाएगा 9 tan थीटा। H स्क्वायर इक्वल क्या होगा 36 cot थीटा इंटू tan थीटा। फॉर्मूला होता है 1 कि tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो tan थीटा इंटू cot इक्वल टू 1। तो स्क्वायर हट गया तो रूट चढ़ गया, इक्वल टू 6 मल्टीपल 6 इक्वल टू 6 मीटर। तो मेरा ये प्रूफ हो गया कि H जो होगा हमारा क्या होगा 6 होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।